हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रिंस पांडे और आपका स्वागत करता हूं अपने छोटे से प्यारे चैनल P2 एजुकेशन में। तो जैसा कि हम लोगों ने मैटर इन आवर सराउंडिंग जो यूनिट था इसको खत्म कर लिया। इसका सारा कॉन्सेप्ट हम ले चुके हैं। एक दो तीन मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग के, ठीक है। तो उन 3 वीडियोस को आपने देख लिया, खत्म कर लिया। अगर जिसने खत्म नहीं किया है तो उस तीनों वीडियो को देख लिया, उसके बाद इस वीडियो का है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया है, इस वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस है जो हमेशा 2 मार्क या 3 मार्क का आता रहता है एग्जाम में, ठीक है। या इससे कॉन्सेप्चुअल 1 मार्क वाले क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। लेकिन ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखेंगे और इसका आंसर भी देखेंगे और इसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे और इसे समझ लेंगे, याद कर लेंगे, ताकि आपको एग्जाम में इससे क्वेश्चन है तो आप इसे सॉल्व कर सके। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाई सॉलिड CO2 कॉल्ड ड्राई। हमारा सॉलिड CO2 जो है, ठीक है, सॉलिड CO2 यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ठोस पदार्थ में सॉलिड फॉर्म में है। तो जो सॉलिड CO2 है इसको हम ड्राई आइस क्यों बोलते हैं, ड्राई आइस क्यों बोलते हैं। कोई भी हमारा अगर CO2 जानते हैं हम लोग की नॉर्मली गैस फॉर्म में रहता है और उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग सॉलिड बनाया, मतलब कि बहुत टेम्परेचर कम किए हैं, बहुत ही टेम्परेचर कम किए तभी तो वो CO2 बनाए ना। तो उसको ड्राई आइस क्यों बोला जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ड्राई आइस क्यों बोला जाता है, ड्राई आइस मतलब कि सूखा हुआ बर्फ, ठीक है, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। तो देखिए ड्राई आइस इसको कहने का ये कारण है, सॉलिड CO2 को हम लोग ड्राई आइस इसलिए कहते हैं क्योंकि जब सॉलिड CO2 को हम लोग हीट करते हैं तो ये सॉलिड CO2 जो रहता है वो CO2 जो है सॉलिड, इसको हम लोग जब हीट करेंगे, हीट करने से हम इसको हीट करते हैं तो ये बिना लिक्विड फॉर्म में आए डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सब्लिमेशन हम लोगों ने पढ़ा है, सब्लिमेशन में हमारा कोई भी सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है और गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म उसमें नहीं आता, लिक्विड स्टेट नहीं आता। ठीक वैसा ही सॉलिड CO2 जो है इसको जब हम हीट करेंगे तो जब इसे गर्म करते हैं तो ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में नहीं आता। इसलिए इसको हम सॉलिड CO2 कहते हैं। इसका डेफिनेशन आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने लिखा है सॉलिड CO2 इज कॉल्ड ड्राई आइस बिकॉज व्हेन इट हीटेड, ठीक है। सॉलिड CO2 को हम लोग ड्राई आइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इसे हम गर्म करते हैं इट टर्न्स इनटू गैस, ये गैस में बदल जाता है विदाउट टर्निंग इनटू ए लिक्विड, लिक्विड में बिना बदले वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करते हैं, ठीक है। तो यही हमारा इसका आंसर था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू वी कीप ईथर एंड एसीटोन एट कूल प्लेस। ठंडे प्लेस में हम लोग ईथर और एसीटोन को क्यों रखते हैं, क्यों इसे हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर या गर्म जगह पे रख देते हैं, नहीं रखते इसको, ठीक है। इसको हम लोग हमेशा ठंडे प्लेस पे रखते हैं, ईथर और एसीटोन को। इसमें क्वेश्चन हमारा ऐसा क्यों। तो ईथर और एसीटोन, सॉरी, ईथर और एसीटोन जो है ना ये नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर यानी कि 25 से 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये रूम टेम्परेचर होता है। 25, 27, ठीक है, 23, ये अप्रोक्स 25 पकड़ लीजिए हमारा रूम टेम्परेचर होता है। और इस रूम टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हमारा ईथर और एसीटोन जो होता है ना वो इवापोरेट होते हैं, ठीक है। वो इवापोरेट होते हैं यानी कि वेपर में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, वेपर फॉर्म में बनते हैं, गैस फॉर्म में हो जाते हैं। और ये जो होता है ईथर और एसीटोन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रख दिया और वो हमारा वेपर बन गया यानी कि आसपास फैल गया। और ये जो ईथर और एसीटोन होते हैं बहुत ही इनफ्लेमेबल होते हैं, ठीक है, इनफ्लेमेबल बोलते हैं, ठीक है। ये ईथर और एसीटोन जो होते हैं वो इजिली आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा LPG गैस है, हम लोग जला के फटक से आग माचिस या लाइटर जो भी होता है उससे आग जलाते हैं, ठीक है। तो ये भी ठीक उसी पर क्या होता है, ईथर और एसीटोन नॉर्मल टेम्परेचर पे ही, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये इधर उधर फैल जाते हैं। और इससे क्या हो सकता है, अगर कहीं छोटा सा चिंगारी भी इनको मिल गई तो ये आग में बदल जाते हैं, ठीक है, या आग पकड़ लेते हैं। तो इससे हमारा बहुत ही खतरा एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है, फायर एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। इसलिए इसको हम कूल प्लेस में रखते हैं ताकि ये इजीली इवापोरेट ना हो, ठीक है, इजीली इवापोरेट ना हो, इसलिए इसको हम कूल प्लेस पे रखते हैं। और अगर कूल प्लेस पे नहीं रखेंगे तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर उधर फैल जाएगा और कहीं इसको छोटा सा चिंगारी मिल गई तो ये तुरंत आग बन जाएगा, ठीक है। और आग पकड़ लेगा तब तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा ना। इसलिए ईथर और एसीटोन जो होते हैं इनको हम लोग ठंडे प्लेस पे रखते हैं ताकि ये आसानी से
वेपर में कन्वर्ट ना हो, इवापोरेट ना हो। चलिए इसको भी हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, स्क्रीन पे देखिए आप। These liquids are easily evaporate at room temperature। ईथर और एसीटोन जो लिक्विड है ये इजीली इवापोरेट होते हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ही इवापोरेट होते हैं। एंड ईथर एंड एसीटोन आर इनफ्लेमेबल, ठीक है, ये आग पकड़ने वाले होते हैं। इट मींस दे कैच फायर एट रूम टेम्परेचर, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी हमारा फायर कैच कर लेंगे, मतलब कि आग पकड़ लेंगे, ठीक है। दैट्स द रीजन वी स्टोर दिस लिक्विड इन कूल प्लेसेस। यही हमारा रीजन है कि हम इन दोनों लिक्विड को ठंडे जगह पे रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाउ डू वी लिक्विफाई द गैसेस। गैस को हम लोग कैसे लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, ये तो बहुत ही इजी है, तो सबको पता भी होना चाहिए। मैंने पहले पढ़ा चुका है, जो उन वीडियो को देख के इसे पढ़ रहा होगा उन्हें मैं जो पढ़ा रहा हूं उसे आइडिया लग रहा होगा, ठीक है। हमें पता है ना कि हम किसी ये में गैस भरते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन से हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर जो है इंक्रीज करेंगे, हम इस गैस के ऊपर और प्रेशर देंगे, तो ये जो अगर यहाँ पे आ गया प्रेशर इतना ज्यादा इंक्रीज करके इसको यहाँ पे ला दिए पिस्टन को, तो हमारा जो सॉलिड है, सॉरी जो हमारा गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसे लिक्विड में कन्वर्ट होगा, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम या तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे और नहीं तो हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। किसी भी गैस को हम लोग ठंडा करेंगे, वहां उसका टेम्परेचर कम करेंगे, तो वो धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो या तो हम प्रेशर को इंक्रीज करके या तो टेम्परेचर को डिक्रीज करके हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो पार्टिकल्स दूर दूर था वो पास पास आ जाते हैं, जिससे कि वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। सेम इसी प्रकार जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो ये जो पार्टिकल्स है अपना एनर्जी लूज करेंगे, और अपना एनर्जी लूज करने की वजह से ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे और तब फिर से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम लोग गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए या तो प्रेशर इंक्रीज कर सकते हैं और या तो टेम्परेचर डिक्रीज कर सकते हैं। इसका भी आप आंसर स्क्रीन पे देखिए। Gases can be liquefied by increasing the pressure and decreasing the temperature. Increasing the pressure brings the particle closer. Pressure increase होता है तो हमारा particles एक दूसरे के पास आते हैं। And cooling will cause the particle to lose energy. Then the space between particles decrease. तब उन particles के बीच का स्पेस बहुत ही कम हो जाएगा और गैस हमारा लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। गैस बिकम्स इन लिक्विड स्टेट, ठीक है, बहुत ही इजी है ये सब। इसके बाद हम लोग अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। व्हाई डू वी वेयर कॉटन क्लॉथ इन समर। बहुत ही इजी है। कॉटन का कपड़ा, सूती वस्त्र हम लोग क्यों पहनते हैं गर्मी के दिनों में। हमें सबको पता है कि गर्म के दिन में हमारे शरीर से पसीना निकलता है, ठीक है, स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है। पसीना क्या होता है, पानी का एक फॉर्म होता है, लिक्विड फॉर्म होता है जो कि निकलता है। टेस्ट भी किए होंगे तो नमकीन टाइप में होता है, ठीक है, हमारे शरीर से निकलने वाले पदार्थ नमकीन टाइप का होता है, ठीक है, पसीना, स्वेट। तो ये जो पसीना गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से निकलता है, तो अगर हम सूती वस्त्र पहनते हैं ना, तो जो सूती वस्त्र है वो आसानी से पानी को, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि जो स्वेट है पानी के फॉर्म में उसको हमारे शरीर से एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, ठीक है। और ये सोख कर उसको सराउंडिंग में इवापोरेट कर देता है। और वो सराउंडिंग में इवापोरेट कैसे होता है, हमारा लिक्विड फॉर्म में तो एब्जॉर्ब किया ना सूती वस्त्र, उसको जो कॉटन कपड़ा है हमारे शरीर का जो स्वेट एब्जॉर्ब किया वो तो लिक्विड फॉर्म में था। फिर वही सूती वस्त्र हमारे शरीर से टेम्परेचर लेके उसको इवापोरेट करता है, ठीक है, हमारे शरीर से टेम्परेचर लेके उसे इवापोरेट करता है, सराउंडिंग में उसे दे देता है, जिसकी वजह से हमें ठंडा फील होता है। क्यों ठंडा फील होता है, हमारे बॉडी से टेम्परेचर ले लिया ना, तो हमारे अंदर का टेम्परेचर कम हो गया, हमारे बॉडी से टेम्परेचर लेके वो उसको इवापोरेट कर रहा है। तो जब हमारे बॉडी से टेम्परेचर निकल रहा है तो हमें तो ठंडा फील होगा ही। तो इसीलिए हम गर्मी के दिनों में सूती वस्त्र पहनते हैं ताकि हमें ठंडा फील हो गर्मी के दिनों में भी, ठीक है, गर्मी के दिनों में भी ठंडा फील हो। इसका भी आप आंसर स्क्रीन पे देख सकते हैं। ड्यूरिंग समर वी स्वेट मोर एंड कॉटन इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, ठीक है। समर में हम लोग बहुत ही ज्यादा स्वेट छोड़ते हैं, जिसकी और कॉटन जो होते हैं
वाटर का गुड एब्जॉर्बर होते हैं, हेल्प इन एब्जॉर्बिंग स्वेट, और ये जो स्वेट हम लोग छोड़ रहे हैं, हम लोग शरीर से पसीना जो निकल रहा है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड एक्सपोजिंग इट टू आउटर एटमॉस्फेयर, और आउटर एटमॉस्फेयर में उसको एक्सपोज करता है, ठीक है, फॉर इवापोरेशन, इवापोरेट करने के लिए। ड्यूरिंग इवापोरेशन आवर बॉडी लॉस लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इवापोरेशन के समय हमारा बॉडी लॉस करता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, उसको वेपर इवापोरेट होने के लिए हमारा बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर लॉस करता है, ठीक है, और उसको अपने टेम्परेचर देता है ताकि वो जल्दी इवापोरेट हो, एंड वी फील कूल, और तब हमें ठंडा फील होता है, ठीक है, तब हमें ठंडा फील होता है। उसके बाद हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है? व्हाई आइस कूल बेटर देन वाटर, आइस जो है, बर्फ जो है, हमें 0 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा लगता है जितना ज्यादा कि पानी नहीं लगता है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस में हमारा बर्फ भी है और 0 डिग्री सेल्सियस में हमारा पानी भी है, फिर भी हमें बर्फ जो पकड़ेंगे तो पानी से ज्यादा ठंडा महसूस होता है, ऐसा क्यों? यही क्वेश्चन है, ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है चलिए मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद आपको स्क्रीन पे आंसर दिख जाएगा। पता नहीं क्या हुआ गला में मेरा, दर्द है, ज्यादा बोल भी नहीं पाऊंगा, वीडियो को ये 2 क्वेश्चन खत्म करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा जो बर्फ होता है पानी से ज्यादा ठंडा फील होता है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो जो हमारा बर्फ है वो हम टच कर रहे होते हैं ना, तो हमारे टच करने से हमें ठंडा फील हो रहा है। ठंडा फील क्यों होता है? बर्फ जो है हमारे हाथ से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो हमारे हाथ से हीट एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर रहा है, साथ ही साथ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब कि हमारे हाथ से हीट एनर्जी ले रहा है और साथ ही साथ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी ले रहा है, ताकि वो धीरे धीरे पिघले, ठीक है, बर्फ धीरे धीरे हमारे से पिघलने के लिए भी हीट ले रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये 2 टाइप का टेम्परेचर हमसे एब्जॉर्ब कर रहा है, एक हीट एनर्जी और साथ ही साथ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसकी वजह से हमें ज्यादा ठंडा फील होता है बर्फ में, क्योंकि पानी जब हम पकड़ते हैं ना और वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो पानी सिर्फ हीट एनर्जी लेता है, लेकिन वही जो हमारा बर्फ है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के साथ हीट एनर्जी भी लेता है। तो पानी और बर्फ दोनों तो हीट एनर्जी ले रहे हैं, लेकिन एक बर्फ में ज्यादा एनर्जी जा रहा है, वो कौन सा एनर्जी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, पिघलने के लिए जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे से एब्जॉर्ब कर रहा है, उसी की वजह से बर्फ हमें ज्यादा ठंडा फील होता है पानी की अपेक्षा, ठीक है। आइस कूल बेटर देन वाटर, इसलिए हमें आइस ज्यादा कूल लगता है वाटर की जगह पे, ठीक है। इसका आंसर आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवेज बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? हमें बॉइलिंग वाटर या स्टीम किससे ज्यादा जलन होगी, किससे ज्यादा जलेगा, ठीक है। तो बॉइलिंग वाटर या स्टीम किससे ज्यादा जलेगा? तो मैं आपको बता दूं कि स्टीम जो है उससे ज्यादा जलेगा, जितना वो खौलता पानी हमारा जितना शरीर नहीं जला पाएगा उससे ज्यादा हमारा भाप जला देगा, स्टीम जला देगा। कैसे? क्योंकि बॉइलिंग वाटर जो है इसमें सिर्फ हमारा हीट एनर्जी होता है, ठीक है, सिर्फ इसमें हमारा हीट एनर्जी होता है, ठीक है। बॉइलिंग वाटर जो है एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट लिया है, एनर्जी एब्जॉर्ब किया, 100 डिग्री सेल्सियस पे है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है और वो बॉयल हो रहा है और साथ ही साथ वो वेपर गैस में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन तो यहाँ पे तो सिर्फ वो हीट एनर्जी 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन स्टीम जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस हीट एनर्जी के साथ साथ हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन रहता है स्टीम में। स्टीम में कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वो भी किस फॉर्म में? वो छिपा हुआ रहता है, हिडन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो बॉइलिंग वाटर में सिर्फ हमारा हीट एनर्जी होता है, लेकिन स्टीम में हमारा हीट एनर्जी प्लस हिडन लेटेंट मैं बोल नहीं कर रहा, सॉरी, स्टीम में हमारा हीट एनर्जी भी रहता है और साथ ही साथ हमारा हिडन फॉर्म में हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन रहता है, ठीक है। बॉइलिंग वाटर में हमारा सिर्फ हीट एनर्जी रहता है, लेकिन स्टीम में हमारा हीट एनर्जी के साथ साथ हिडन फॉर्म में हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन रहता है, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मतलब कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है वो भी उसमें रहता है, ठीक है। इसलिए हमें बॉइलिंग वाटर की जगह स्टीम से जलना ज्यादा जलता है, ठीक है। तो इसका भी आंसर आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं।
तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मेरा पढ़ाने के साथ साथ नोट करे होंगे। ये नोट नहीं की तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। और अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले नई यूनिट के साथ।